बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो वेजिटेबल हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत कम ही लोगों को पसंद आती है, लेकिन जब हम इसको गोश्त के साथ मिक्स करके बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आज हम बनाएंगे गोभी गोश्त। गोभी गोश्त बनाने के लिए ये मैंने 1 किलो बीफ लिया है। आप इसको मटन या चिकन में भी पका सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका बीफ के साथ ही आता है। और ये 2 किलो मैंने गोभी ली है। इसको मैंने कट कर लिया है, इसके फूल अलहदा कर लिए हैं और जो बाकी डंडल वगैरह होते हैं इनको अलहदा से बारीक बारीक काट के रख दिया है। बाकी 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने और 1 गड्डी लहसुन की ली है। वैसे तो इस गोश्त को मैंने वॉश करके ही फ्रीज़ किया था, लेकिन दोबारा से एक दफ़ा इसके ऊपर से पानी गुजार के मैं इसको कुकर में रखूँगी कि इसमें से बर्फ़ के पार्टिकल्स वगैरह निकल जाएं। फिर इसमें मैं 1.5 से 2 लीटर पानी ऐड करूँगी। इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे रख देंगे जब तक कि गोश्त खुल ना जाए। 10 से 15 मिनट में ही हमारा सारा गोश्त खुल चुका है। इसकी सारी बोटियाँ अलहदा-अलहदा हो गई हैं। अब हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने कट करके ऐड किए हैं। 1 गड्डी लहसुन की भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। 1 टेबलस्पून सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही साबुत मिक्स गरम मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे। इन सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुकर को बंद करके लिड लगा देंगे और इसका कुकिंग टाइम तकरीबन 30 to 35 मिनट्स है। 35 मिनट्स के बाद मैंने कुकर को खोला और सबसे पहले मैं बीफ को चेक करूँगी कि ये हार्ड तो नहीं, क्योंकि बीफ गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। अगर आपको ये हार्ड लगे तो आप इसको 5 से 10 मिनट मज़ीद कुकर को चला सकते हैं। मुझे ये ठीक लग रहा था, इसलिए मैं अब नेक्स्ट स्टेप शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं इसकी यखनी को स्टेन कर लूँगी और इस सारे गोश्त को किसी और पैन में शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि कुकर का काम तो अब हमारा ख़त्म हो चुका है। अब इसमें मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर रफली चॉप करके ऐड कर दिए हैं और इनको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि टमाटर गल ना जाएं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि 1 टेबलस्पून सॉल्ट हमने यखनी में भी ऐड किया था, इसलिए अभी हम सिर्फ हाफ़ टेबलस्पून ही ऐड करेंगे। और हाफ़ टेबलस्पून ही मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल ऐड करेंगे और इस गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको भूनेंगे और फिर इसमें हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून ही धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया और ज़ीरा मैं साबुत फॉर्म में लाके घर में ही पीसती हूँ। इन घर के पिसे हुए मसालों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब सबसे पहले हम गोभी का हार्ड पार्ट जो हमने बारीक काट के रखा था वो ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर इसमें 1 कप यखनी का ऐड करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देंगे ताकि ये हार्ड पार्ट अच्छी तरह से गल जाए। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये वेजिटेबल हमारी तकरीबन हाफ़ कुक हो चुकी है। अब हम इसमें गोभी के फूल भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से गोभी के फूलों के साथ चिपक जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हाफ़ कप यखनी का ऐड करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। हम इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत मिक्स गरम मसाला लिया है मैंने। इसको मैं मोटा मोटा कूटूँगी। गोभी गोश्त के साथ इस मोटे कुटे गरम मसाले का टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। जी, हमारा गोभी गोश्त रेडी हो चुका है। इसके ऊपर मैं मोटा कोटा गरम मसाला डाल दूँगी और इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी ताकि गरम मसाले का सारा फ्लेवर इस सालन में आ जाए। अब इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको सर्विंग बाउल में शिफ्ट करते हैं। तो ये थी हमारी आज की गोभी गोश्त की रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।